सीबीएसई क्लास 10th के जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 क्वेश्चन और 10 में 10 ऑब्जेक्टिव है। तो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, और यह चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन है और कंप्लीट करना है जो ऑनलाइन अपडेट है। बाय द नेक्स्ट मंथ वी डैश द प्रोजेक्ट। बाय द नेक्स्ट मंथ मतलब यह फ्यूचर टेंस का पार्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वी शैल के बाद वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म आता है। तो कंप्लीटिंग ये V4 है, नहीं होगा। कंप्लीटेड V3 है, ये भी नहीं होगा। हैव कंप्लीटेड, हैव वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, उसके बाद V3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और हैज भी का फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि पहला V1 प्लस V3 लगा हुआ है, यानी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म डी में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वी शैल हैव द प्रोजेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस मार देंगे। याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड भगत सिंह, या यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं। सेकंड है रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ ट्रैवलर एंड अ पीजेंट। एक यात्री है और एक राहगीर है, किसान है, उन दोनों के बीच का बातचीत है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ट्रैवलर बोल रहा है, फिर राहगीर बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या कहता है ट्रैवलर, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। बहुत निकट का, जो कहीं पर इन मतलब सराय, पहले के जमाने में सराय होता था, होटल टाइप का, मोटेल आजकल कहते हैं। पीजेंट कहता है यू मस्ट गो टू अ हेली इन, एक बता दिया। तो द ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, टू व्हिच द पीजेंट सजेस्टेड हिम। आप पीजेंट उसको क्या सजेस्टेड है, दैट। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो हम लगा देंगे दैट ही मस्ट, तो ही हैड टू गो टू द हेली हिम। तो यहाँ पर आपको गो टू द हेली सजेस्टेड हिम टू। अब यहाँ पर सजेशन के अर्थ में है, तो जनरल सिंपल सेंटेंस था तो हम लोग दैट लगा देते हैं, लेकिन ये बताता है कि सजेस्ट है, कमांड एडवाइस एंड रिक्वेस्ट सजेस्ट है, तो सजेशन के अर्थ में हो गया। तो यहाँ पर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म के साथ आगे का पार्ट भर देंगे, क्योंकि जब भी कमांड एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आएंगे तो 2 प्लस V1 और उसके बाद बाकी सारे पार्ट हो जाए। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द ओपिनियन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। एक सेंटेंस है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही इज आवर कलीग वी डैश इनवाइट हिम। अब वी कैन इनवाइट हिम, हम लोग इनवाइट कर सकते हैं। वी मस्ट इनवाइट हिम, ये भी सही होगा। वी डेयर टू, डेयर साहस करने की क्या जरूरत है, और वी विल इनवाइट हिम। यहाँ पर ये 3 ऑप्शन में 3 सही है, क्योंकि इसके बाद V1 विदाउट 2 आ रहा है, इनवाइट है जो कि V1 विदाउट 2 है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अब है कि कलीग है तो हम उसको इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इनफॉर्मल भी है, बहुत ही इनफॉर्मल है। कैन, कुड इनफॉर्मल होता है, कैन आई कम इन सर, तो ये इनफॉर्मल है जब दो व्यक्ति काफी कॉन्वर्सेशन में एक दूसरे से बेतकल्लुफ होते हैं, तो उस अर्थ में कैन लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक गलत है। अब यहाँ पर विल और मस्ट दोनों में आपके पास कंफ्यूजन होगा। तो विल का हम लोग यूज करते हैं जब इस बात की संभावना होती है, तो विल का यूज हम लोग संभावना के अर्थ में करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पर जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कलीग है और उसको इनवाइट करने की बात नेसेसरीली कही गई है, ये तो यहाँ पर उस अर्थ में मस्ट का बोध होता है, क्योंकि मस्ट नेसेसिटी विद ऑब्लिगेशन के अर्थ में अक्सर यूज होता है, और इस बात को याद रखने की जरूरत है। आगे हम लोग अब ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि इसी तरह से फील करने हैं। सेलेक्ट द ओपिनियन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब करेक्शन करना है। The state police have launched a special drive against trolleys which have created chaos in the residential areas these days. Opinion 1 है, A B C D करके है, against में है, have है, tractor है, और for है, has है, tractor है, and his है। तो अब आपको बताने हैं कि सही ऑप्शन कौन है, क्या एरर है और क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर द स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड, तो पुलिस हैज लॉन्च्ड, पुलिस के साथ आप देखेंगे कि हैव लगा है, तो पुलिस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पुलिस के साथ हैव नहीं लगेगा, पुलिस प्लूरल में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। और इस कारण से बी जो है हैज के जगह हैव के जगह हैज है, ये सही ऑप्शन होगा, और इसको हमेशा बताए या बनाए रखने की जरूरत यहाँ पर बन जाती है। तो एक लंबा क्वेश्चन आपके पास था, फिर आपके पास एक और आ गया, कंप्लीट द नरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो आई सिंस मॉर्निंग सुबह से, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्योंकि पास्ट सिंस मॉर्निंग है, पास्ट में नहीं जाएगा, तो हैड बीन,
ये गड़बड़ हो गया। आई हैव बीन, हैव हैड रेड, ये हो सकता है। हैज बीन रीडिंग, या आई के साथ हैज नहीं लगेगा तो ये गलत हो गया। शैल बी रीडिंग, आई के साथ शैल लगता है लेकिन फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि हैज हैड रेड ये हो सकता है लेकिन आई के साथ हैज नहीं लगेगा तो ये भी गलत हो गया। लेकिन सिंस मॉर्निंग को वो यहाँ पर जो आंसर दे रहा है वो कहता है कि आपके पास्ट टेंस का पार्ट है, तो आई हैव हैड रेड मैं पढ़ चुका था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। मेरे विचार से ये सही होना चाहिए, लेकिन इस बुक ने दिया है कि हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इतना आसान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर यही है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक लंबे समय से वर्क जो हो रहा था पास्ट में उसके अर्थ में होता है, तो इतना आसान यूज नहीं होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। लेकिन इसको मान लीजिए कि एक बुक है जो कह रहा है तो ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिर है बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन सब्जेक्ट दिया है रिक्वेस्ट फॉर लीव टू अटेंड द कजिन्स मैरिज रिस्पेक्टेड सर और मैडम है। I am a student in your prestigious institution. I respectfully beg you, beg that you, अब you beg कर रहे हैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं humbly to beg you, तो you grant me, तो grant me ठीक है। यहाँ पर ग्रांट सिंपल आ जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जब सिंपल को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ये एक अनुरोध के अर्थ में होता है। तो ग्रांट मी ऑफ 5 days लीव ऑफ एब्सेंस टू अटेंड माय कजिन्स वेडिंग, इस अर्थ में ग्रांट आपके पास सही ऑप्शन है। अब एक और रिपोर्ट है द डायलॉग बिटवीन अ मर्चेंट एंड हिज सर्वेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। मर्चेंट, डू यू रियली वांट एनी वर्क? सर्वेंट, यस इफ यू हैव एनी। देन मर्चेंट आस्क्ड द सर्वेंट if he really wanted any work, to which the servant replied positively, a positively reply yes को हम लोग बदलेंगे positively में, positively if he and asked, यहाँ पर servant है, if you have any अगर तुम्हारे पास हो, and positively asked for which positively asked if he had any work for him। तो यहाँ पर replied positively करके हम लोग लिखेंगे positively and asked if he had any work। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग व्यू पॉइंट को भी चेंज करके चलेंगे कि किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। इट वाज द अमेजिंग साइट टू सी, a sight to which no one could help admiring in spite of the trouble it has caused to। पढ़ते हैं फिर से, it was the amazing sight, तो it was पहले ही द लगा दिया अमेजिंग साइट के लिए। साइट नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है अमेजिंग, तो ये द लगा देने का मतलब कि वो पहले से परिचित है, जबकि शुरुआत में एंड लगना चाहिए था। एक गलती है टू सी अ साइट, अभी तक देखिए अ साइट आया है, इसके बाद अ साइट आ रहा है, देखिए यहाँ पर अननोन है, तो यहाँ पर कैसे नोन हो सकता है? आप जानते हैं आर्टिकल में कि द डेफिनिट आर्टिकल होता है, ए और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, तो बाद में इनडेफिनिट आर्टिकल और पहले ही डेफिनिट आर्टिकल एरर है ना, तो इन बातों को आप ध्यान देंगे तो सिंपल सी बातें हैं। फिर 9th number question. Suman shared some information with John about a visit to a hill station. Report John's question. How was your experience with the show? John asked. अब यहाँ है John पूछता है, John asked Suman about his experience with the show. Snow यहाँ पर सॉरी मैंने show पढ़ दिया था, snow है, तो how his experience was. John asked Suman about his experience with how, यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं how his experience was with the snow, ये भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ये किताब ने एक अलग ढंग से बनाने की कोशिश की है, तो चलिए अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग बनाया जाता है। अगेन 10th नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ओपिनियन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। Whose bag is this? या किसका बैग है? I'm not sure it, तो जब श्योर नहीं है तो मे लग जाएगा। अब यहाँ पर मे नहीं है तो मे के बाद माइट होता है, तो माइट हम लोग लगा दें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन of the dialogue between Sunita and Neetu। दो लड़कियां इनके बीच की बातचीत है, दोनों क्या कहते हैं? Tomorrow is your birthday. What do you want as a gift? Neetu, that is a lovely thought, but I don't want anything। तो यहाँ पर सुनीता asked पूछती है, चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो ask हो जाएगा। Neetu, what gift she wanted for her birthday the next day? Neetu replied। अब नीतू क्या रिप्लाई करती है? पास्ट टेंस में है, that it was a lovely thought, एक बहुत अच्छा थॉट था। It was a lovely thought, but she did not want any for her birthday। ये हमको सही लग रहा है, that it was a lovely thought, but she did not want it। did not के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, पहला फॉर्म लगता है, इसलिए सही है। अभी तक जो मैं पढ़ रहा हूँ
that it was a lovely thought but she did not want anything for her birthday। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सी को ये सही बताया है, यहाँ पर आप देख लीजिए पहला दोनों तो सही हो नहीं सकता है, तो इसी को जी में आपको सी को सही बता दिया। देख लीजिए कि यहाँ पर आंसर भी सी को मैच करता हुआ है। अब लास्ट है जो कि यहाँ पर आपको देखने, आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफ मोतीलाल एंड सन्स ज्वेलर्स, वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन अ शॉप न्यू शॉप ब्रांच। देखिए इन नहीं होगा, इन अ शॉप ऑफ नहीं होगा, वैकेंसी इन द पोस्ट, वैकेंसी इन के जगह हमेशा प्रीपोजिशन यूज होता है फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस रहे हैं तो आप इसी रूप में बनाया कीजिए, और थॉट के साथ लॉजिक जिस तरह से मैंने यूज किए, आप भी अगर इस तरह के लॉजिक को यूज करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके आंसर भी इसी तरह से कम ग्रामर सेक्शन के 10 मार्क्स सीबीएसई क्लास 10 में आपके हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए बने रहिए।